एलिफेंट्स बहुत ही कमाल के जानवर होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले जानवर हैं। हम इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाते हैं। एलिफेंट्स हमारे ग्रह की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये जंगलों को जिंदा रखने में मदद करते हैं। ये दूसरे जानवरों के लिए जगह बनाते हैं। एलिफेंट्स जंगल के माली जैसे होते हैं। घूमते और खाते समय ये बीज फैलाते हैं। इससे नए पेड़ उगते हैं। इनके गोबर से मिट्टी को पोषक तत्व भी मिलते हैं। ये एक तरह की प्राकृतिक खाद की तरह है। एलिफेंट्स बहुत बुद्धिमान और मिलनसार जानवर होते हैं। ये झुंड में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक मैट्रियार्क करती है, जो सबसे उम्रदराज और बुद्धिमान महिला होती है। इन झुंडों में मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं। ये एक दूसरे से आवाजों और इशारों से बात करते हैं। एलिफेंट्स कई देशों में पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोग इन शानदार जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इससे स्थानीय समुदायों को पैसे कमाने में मदद मिलती है। इससे हाथी संरक्षण के बारे में जागरूकता भी फैलती है। अफ्रीका में हाथियों के दो मुख्य प्रकार हैं, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। सवाना एलिफेंट बड़े होते हैं और खुले घास के मैदानों में रहते हैं। गर्मी में ठंडा रहने के लिए उनके कान बड़े होते हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट्स छोटे होते हैं और मध्य अफ्रीका के वर्षावनों में रहते हैं। घने पेड़ों से गुजरने के लिए उनके सीधे दांत होते हैं। ये पत्ते, फल और छाल खाते हैं। दोनों तरह के अफ्रीकन एलिफेंट्स अपने पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पेड़ों और झाड़ियों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इससे पर्यावरण में संतुलन बनता है। इनका गोबर बीजों को फैलाने में भी मदद करता है। अफसोस की बात है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनके हाथी दांत के लिए उनका शिकार करना एक गंभीर समस्या है। मानवीय गतिविधियों के कारण आवास का नुकसान उनके सामने एक और चुनौती है। एशियन एलिफेंट्स अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से छोटे होते हैं। ये भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में पाए जाते हैं। इनके कान छोटे और त्वचा चिकनी होती है। एशियन एलिफेंट्स का इंसानों से बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ संस्कृतियों में हाथियों को पवित्र जानवर माना जाता है। उनका उपयोग धार्मिक समारोहों और त्योहारों में किया जाता है। उन्हें लॉगिंग उद्योगों में काम करने, भारी बोझ ढोने और लकड़ी ले जाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध एशियन एलिफेंट भारतीय हाथी है। यह अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है और यह सौभाग्य का प्रतीक है। अफ्रीकन एलिफेंट्स की तरह एशियन एलिफेंट्स भी लुप्तप्राय हैं। आवास की कमी, अवैध शिकार और मानव हाथी संघर्ष उनके सामने मौजूद प्रमुख खतरे हैं। जानवरों के संसार में हाथी की सूंड सबसे बहुमुखी अंगों में से एक है। यह नाक और ऊपरी होंठ का मेल है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग कई तरह के कामों के लिए करते हैं। वे इसका उपयोग सांस लेने, सूंघने, तुरही बजाने, पीने और खाने के लिए करते हैं। वे पानी सोकर अपने मुंह में डाल सकते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग शाखाओं और घास जैसी वस्तुओं को पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं। सूंड संचार के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। हाथी इसका उपयोग कई तरह की आवाजें निकालने के लिए करते हैं, कम गड़गड़ाहट से लेकर तेज तुरही तक। ये आवाजें मीलों तक यात्रा कर सकती हैं और अन्य हाथियों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग की जाती हैं। हाथी के जीवित रहने के लिए सूंड जरूरी है। इससे उन्हें भोजन और पानी मिल पाता है। इससे उन्हें संवाद करने और खुद का बचाव करने में भी मदद मिलती है। भाग 5, फॉरेस्ट आर्किटेक्ट्स। पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने वाले हाथी। हाथी अपने पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण पर उनके प्रभाव के कारण उन्हें अक्सर पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर कहा जाता है। जैसे ही वे जंगलों से गुजरते हैं, वे पेड़ों और झाड़ियों को गिराकर समाशोधन बनाते हैं। ये समाशोधन सूरज की रोशनी को जंगल के तल तक पहुंचने देते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है। यह अन्य जानवरों के लिए आवास बनाता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। हाथी जमीन में गड्ढा खोदकर गड्ढे भी बनाते हैं। ये गड्ढे पानी इकट्ठा करते हैं, जो शुष्क मौसम के दौरान अन्य जानवरों के लिए पीने के पानी का स्रोत प्रदान करते हैं। उनका गोबर पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें उनके द्वारा खाए गए पौधों के बीज होते हैं, जो फिर पूरे जंगल में फैल जाते हैं। इससे पौधों के जीवन को फिर से बनाने
और जंगल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। भाग 6 हाथी दांत का लालच, अवैध शिकार संकट। हाथी दांत के लिए अवैध शिकार दुनिया भर में हाथियों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। हाथी दांत एक मूल्यवान सामग्री है जिसका उपयोग आभूषण, गहने और अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। हाथी दांत की उच्च मांग के कारण अवैध शिकार में वृद्धि हुई है। शिकारी अक्सर हाथियों को उनके दांतों के लिए मार देते हैं और बाकी के शरीर को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इस क्रूर प्रथा ने कई क्षेत्रों में हाथियों की आबादी को नष्ट कर दिया है। अवैध वन्य जीव व्यापार एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग है और हाथी दांत इसके सबसे अधिक मांग वाले उत्पादों में से एक है। अवैध शिकार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन समस्या बनी रहती है। इस संकट को समाप्त करने के लिए मजबूत कानून प्रवर्तन, शिकारियों के लिए कठोर दंड और हाथी दांत की मांग में कमी महत्वपूर्ण है। भाग 7 सिकुड़ते आवास, एक कोने में हाथी। मानव आबादी का विस्तार हो रहा है और यह अक्सर वन्य जीव आवासों की कीमत पर आता है। कृषि, बस्तियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। ये आवास नुकसान हाथियों और कई अन्य प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे उनके आवास सिकुड़ते हैं, हाथियों को इंसानों के करीब आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे मानव हाथी संघर्ष होता है, क्योंकि हाथी भोजन और पानी की तलाश में फसलों पर छापा मारते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों के अस्तित्व के लिए उनके आवासों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, वन्य जीव गलियारों का निर्माण और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। भाग 8 मानव हाथी संघर्ष, एक बढ़ती चिंता। जैसे जैसे मानव आबादी हाथी आवासों में फैलती है, दोनों के बीच मुलाकातें आम होती जा रही हैं। यह संघर्ष अक्सर तब पैदा होता है जब हाथी फसलों, जल स्रोतों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ मामलों में हाथी लोगों को घायल भी कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। इससे हाथियों की प्रतिशोधी हत्याएं हो सकती हैं, जिससे उनकी आबादी और खतरे में पड़ जाती है। दोनों प्रजातियों के सह अस्तित्व के लिए मानव हाथी संघर्ष का समाधान खोजना आवश्यक है। इसमें संघर्षों को कम करने के उपायों को लागू करना शामिल है, जैसे मानव बस्तियों और हाथी आवासों के बीच बफर जोन स्थापित करना, हाथियों की उपस्थिति के बारे में समुदायों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, हाथियों द्वारा फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना और स्थानीय समुदायों के बीच हाथियों के प्रति सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना। भाग 9 दानवों की रक्षा, संरक्षण के प्रयास। दुनिया भर में कई संगठन और व्यक्ति हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। संरक्षण प्रयासों में अवैध शिकार विरोधी गश्त शामिल है, जहां रेंजरों की टीमें शिकारियों को रोकने और पकड़ने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में गश्त करती है। समुदाय आधारित संरक्षण स्थानीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करके और हाथियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर संरक्षण प्रयासों में शामिल करता है। आवास बहाली हाथियों और अन्य वन्य जीवों के लिए अधिक जगह बनाने के लिए खराब हो चुके आवासों को बहाल करने पर केंद्रित है। अनुसंधान और निगरानी हाथियों की आबादी का अध्ययन, उनके आंदोलनों, व्यवहार और खतरों को समझने और संरक्षण रणनीतियों की जानकारी देने के लिए करते हैं। हाथियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके, मजबूत वन्य जीव संरक्षण कानूनों की वकालत करके और पर्यावरण पर अपने स्वयं के प्रभाव को कम करके हम सभी इन शानदार प्राणियों की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। भाग 10 हमारा साझा भविष्य, हाथियों वाली दुनिया। हाथी हमारे ग्रह की जैव विविधता का एक अभिन्न अंग है और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके सामने आने वाले खतरों का समाधान करके, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और मनुष्यों और हाथियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां दोनों पनप सकें। आइए हम इन कोमल दानवों की रक्षा के लिए मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें
कि जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए हाथियों का शानदार नजारा आने वाली पीढ़ियों के लिए